PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। कभी ये नाम पाकिस्तान के लिए फख्र का बाइस था, लेकिन आज यही नाम पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी और अफसोस की मिसाल बन चुका है। PIA सोचो, एक वक्त था जब PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी, मगर आज उसी PIA की कीमत खरीदार सिर्फ $1 बता रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ $1। कैसे वो एयरलाइन जो कभी हमारी पहचान थी आज एक खसारती दास्तान बन चुकी है। कैसे ये सफर जो उम्मीदों से भरा था अब हवा में बिखर चुकी एक कहानी है। आखिर हुआ क्या? ऐसे क्या राज हैं जो गिरावट के पीछे छुपे हुए हैं? खुशी की बात ये थी कि अलीम खान साहब ये कहते हैं कि PIA को ठीक किया जा सकता है। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि अगर ढंग के फैसले किए जाएं, अगर पर्चियों के ऊपर भर्तियां ना की जाएं, अगर इसके रिसोर्सेज को लीक ना होने दिया जाए, तो ये अभी भी वाइबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। हम सिर्फ PIA की गिरावट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की जो इन सब के पीछे है, उन फैसलों की जो आज भी हमसे छुपे हुए हैं। क्या ये एक आम गिरावट थी या पहले से प्लान की गई थी? आज हम उस सफ़र को याद करेंगे जो कभी आसमान छूता था, और उस कदरन गिरावट को देखेंगे जो हमेशा के लिए इसके पर काट गई। चलिए उस सफ़र पर निकलते हैं जो सिर्फ एक एयरलाइन का सफ़र नहीं था, बल्कि एक मुल्क की पहचान था। आज हम देखेंगे कैसे पाकिस्तान की पहचान आसमान से सीधा ज़मीन पर आ गिरी। ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, बल्कि एक मुल्क की है। उन्नीस 1947 में पाकिस्तान बना। नए मुल्क के साथ नई मुश्किलात भी सामने आई। रेडियो लाहौर है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको पाकिस्तान। और इस नई नशिस्त को दुनिया के साथ जोड़ने के लिए एक नए सिंबल की जरूरत थी, एक ऐसी चीज जो मुल्क को आसमान में अपनी एक जगह दे सकती, और फिर एक एयरलाइन का ख्वाब सजता है। Revered as the innovative airline that first pioneered the operation of Boeing jets in Asia, as well as Emirates' first ever flights, Pakistan International Airlines is the nation's flag carrier. ये सिर्फ हवाओं तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, बल्कि पहचान बनाने का एक नया तरीका था। ओरिएंट एयरवेज एक छोटी सी प्राइवेट एयरलाइन जिसने पाकिस्तान की हवाओं में अपनी एक पहचान बनाई थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। इस आज़ाद और नई कौम के लिए एक ऐसी एयरलाइन की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती, और इस तरह वजूद में आती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। 1955 में PIA का क्याम हुआ। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये पाकिस्तान की शनाख्त और उसकी ग्लोबल पहचान थी। PIA अब एक सिंबल बन गई जिसे दुनिया भर में लोग पहचान रहे थे, जान रहे थे। ये सिर्फ उड़ान भरना नहीं था, ये पाकिस्तान का चेहरा था जो दुनिया के सामने आना था। 1959 वो लम्हा जब PIA ने लंदन के लिए पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी। 1960 के दौरान PIA सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन चुकी थी। जेट सर्विसेज की दुनिया में PIA का नाम सबसे आगे था। हर एयरलाइन उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती थी, और ये था PIA का गोल्डन एरा। PIA की हर फ्लाइट में लग्जरी थी, हर चीज में एक्सीलेंस थी। एक दफा PIA ने जो स्टैंडर्ड्स सेट किए थे उसे हर एयरलाइन फॉलो करना चाहती, लेकिन इस सक्सेस की छत के नीचे कुछ और था जो धीरे धीरे समझना मुश्किल हो गया। और फिर आता है 1985, एमिरेट्स एयरलाइन, एक नई एयरलाइन जिसे PIA ने सपोर्ट किया। हाँ, आपने सही सुना, PIA ने एमिरेट्स की मदद की अपने टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट से।
On behalf of Emirates Airline, I would like to welcome you on our first on-orbit flight to Islamabad on the A380 aircraft. तमाम अमले की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब रवाना होने वाली एयरबस A380 स्पेशल फ्लाइट EK 2534 पर आपको खुशामदीद कहते हैं। PIA ने एमिरेट्स को बोइंग 737 और एयरबस A300 लीज किए ताकि ये नई एयरलाइन अपना सफर शुरू कर सके। लेकिन कुछ लोग ये समझ नहीं पाए कि PIA के पास जो कुछ था उसका कुछ हिस्सा किसी और को दे दिया गया। एमिरेट्स जो PIA की मदद से चली थी, आज दुनिया की सबसे पावरफुल एयरलाइन में से एक बन चुकी है। और वो एयरलाइन जो पाकिस्तान की शनाख्त थी, वो धीरे धीरे अपने ही आसमान में कहीं खो गई। PIA ने एमिरेट्स की मदद की, लेकिन उसी मदद ने उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना दिया। PIA का सफर आज एक ट्रेजेडी बन गया है, जबकि एमिरेट्स आज दुनिया के बड़े प्लेयर में से एक है। PIA आज अपने दौर से बहुत दूर चले गई। ये स्टोरी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है, ये एक मुल्क की खुद की असली पहचान की है। PIA का गोल्डन ईरा था, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन था। क्या ये मिसमैनेजमेंट थी या कुछ और जो PIA को इस हद तक ले आई? गोल्डन ईरा के बाद का सवाल है, क्या PIA को अपनी उड़ान की मंजिल मिल सकती थी, या फिर जब तक वो सोचते दुनिया के दूसरे प्लेयर्स ने अपनी राह बना ली थी? कहाँ गई वो PIA जो दुनिया के आसमान पर राज कर रही थी? कहाँ गया वो पाकिस्तान जो अपनी एयरलाइन के जरिए दुनिया को दिखाता था कि हम भी कुछ हैं? आज PIA सिर्फ एक ख्वाब है, और ये ख्वाब किसने छोड़ा, किसने जाने या अनजाने में PIA को डुबो दिया? क्या होता है जब एक मुल्क की शान को ऐसे ही खोया जाता है? क्या होता है जब अपनी ही एयरलाइन को ना सिर्फ नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि उन्हीं के रस्तों में बाधाएं डाली जाती हैं? आज भी उन पुराने दिनों की यादें हैं, वो पायलट्स जो दुनिया की किसी भी एयर स्पेस में अपनी एक पहचान बना चुके थे, और फिर जब उनके काम को इस बेईमान ब्यूरोक्रेसी ने चालाकियों से मिटा दिया, वो जमहूरी हवा में उदास हो गए। अब देखें, PIA की वो सीट्स जो लोगों की चाय से भरी होती थी, आज वो सब खाली हैं। क्या ये गलत मैनेजमेंट थी? क्या ये वक्ती फायदा देखकर अपनी पुरानी लेगेसी को बर्बाद करना था, या फिर कुछ लोग जो अपनी जेबें भर कर इस एयरलाइन को तहस नहस कर रहे थे? जब पॉलिटिक्स ने कॉकपिट संभाल लिया, तब ही PIA का इंजन बंद हो गया। सियासी इंटरफेरेंस ने PIA के प्रोफेशनलिज्म को बर्बाद कर दिया। हर नई गवर्नमेंट ने अपने लोग एयरलाइन में घुसा दिए और कॉम्पिटेंट लोगों को हटाकर सिर्फ सिफारशी लोगों को अपॉइंट किया। यह लूटने का सिलसिला सिर्फ सैलरीज तक ही नहीं था, फ्री फ्लाइट्स और सब्सिडीज का भी मिसयूज किया गया, जिससे एयरलाइन का डेप्थ बढ़ता गया, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी खत्म होती गई। PIA की अंदर की करप्शन ने एयरलाइन का बुरा हाल कर दिया। PIA जहाजों में iPads लगाने के नाम पर सरकारी खजाने को 3 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने कार्रवाई करके PIA के मैनेजर एजेंसी अफेयर हारून रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। जो रिसोर्सेज पैसेंजर्स के लिए थे, वही रिसोर्सेज मैनेजमेंट और स्टाफ ने अपने लिए यूज करना शुरू कर दिए। टिकट ब्लैक मार्केटिंग और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से एयरलाइन का खजाना खाली होता गया। करप्शन की गजब कहानी। कराची PIA शोबा मेडिकल में अरबों रुपए के घपले। FIA ने अरबों रुपए के घपलों की तहकीकात का आगाज कर दिया, और हर बार जब एयरलाइन को नुकसान हुआ, सब्सिडीज और बेल आउट पैकेजेस ने इसको और दबा दिया। वो क्रैश
जो सिर्फ मेटल का टूटना नहीं था, वो लोगों के भरोसे का टूटना था। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को दरकिनार रखने की वजह से एक्सीडेंट्स होने लगे और जब इंटरनेशनल अथॉरिटीज को भी ये नजर आया तो यूरोपियन यूनियन ने भी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। ये एक एयरलाइन नहीं थी जो डूबी, बल्कि पाकिस्तान का एक वर्ल्ड इमेज था जो तबाह हो गया। वक्त था जब PIA एशिया की लीडिंग एयरलाइन थी, लेकिन जब कॉम्पिटिटर्स एमिरेट्स, कतर एयरवेज और टर्किश एयरलाइंस ने अपना जादू दिखाना शुरू किया, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन मार्केट में पीछे रह गई। रीजनल हब्स जैसा कि दुबई और दोहा, इन्होंने PIA के पैसेंजर बेस को अपनी तरफ खींच लिया और कराची, जिसे पहला ट्रांजिट हब समझा जाता था, अब एक ख्वाब में बदल गया है। सब्सिडीज का जहर एयरलाइन को जिंदा रखने की बजाय उसे अंधेरों में ले गया। जब भी एयरलाइन का कर्जा बढ़ता, गवर्नमेंट इसको बेल आउट दे देती। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस इस एयरलाइन को कभी खुद मुख्तार नहीं बना सके। और अब ब्लूवर्ड सिटी के CEO का कहना है कि PIA की असली कीमत सिर्फ $1 है, लेकिन ये कहकर भी उन्होंने PIA के लिए 10 बिलियन रुपीस की बिड लगाई। PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। किसने ये तस्वुर किया था कि जो एक वक्त में अपनी ऊंचाइयों पर था, आज उसकी कीमत सिर्फ $1 बताई जाएगी। जब PIA अपनी बुलंदी पर थी, तब हर पाकिस्तानी का दिल उसके साथ था। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, यह हमारी शान थी, हमारा गर्व थी। लेकिन जब सब अपना काम ठीक से नहीं करते, तो कोई भी ऐसी कहानी का हिस्सा बन सकता है कि जिसमें अपनी आन शान सब खो देनी होती है। आज PIA का नाम सिर्फ एक दर्द भरी याद है। हर वो शख्स, हर वो चीज, हर एक जिसे ये चीज लगती थी कि PIA हमारी शनास है, आज वो इस पर शर्मिंदा है। PIA ने अपना सफर खत्म किया, लेकिन ये सिर्फ एक एयरलाइन का कत्ल नहीं है, ये हमारी पुरानी सोच का कत्ल है। ये हमारी नफरत का नतीजा है, जब हमने अपने फर्ज को समझने की कोशिश नहीं की। पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हर वो शख्स जो अपने काम में लापरवाही करता है, उन्हें समझना होगा कि अगर वो अपना काम सही से नहीं करते तो यही हाल होगा जो आज PIA के साथ हुआ है। अगर हर एक अपना फर्ज समझकर काम करे और हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने काम में शऊर दिखाए, तो ऐसी किसी भी इंस्टीट्यूशन का कभी कत्ल नहीं होगा। हमारे हर इंस्टीट्यूशन का सफर एक काम से शुरू होता है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अगर हम अपने मुल्क के शनास को दोबारा जीना चाहते हैं, तो हर शख्स को अपना फर्ज समझना होगा। अगर हम अपनी जॉब्स को इज्जत दें और अगर हम अपनी ड्यूटीज को खुद पहचाने, तो कोई भी PIA जैसे दिन हमारी नेशन का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर हम सब अपने काम में बेहतरीन हो जाए, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं खो सकता। हमारे पास वो सोच और वो हिम्मत है जो PIA के सफर को दोबारा इकट्ठा करने पे मजबूर कर सकती है। बस हमें अपना काम ठीक से करना होगा। रिमेंबर, एवरी डॉट इज अ न्यू बिगनिंग, one dot, one word.